हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है और कैसे हम दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एचसीएफ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स गिवन है, ठीक है ना, 12 और 18, दो नंबर्स गिवन और बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है उसी से डेफिनेशन मालूम चल जाएगा कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर तो सबको मालूम होगा, फैक्टर किसको बोलते हैं, तो वैसे नंबर्स जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी कि 12 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना। ठीक है, पूरी तरह से कट जाता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब 12 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो 12 को 1 कंप्लीट डिवाइड करता है, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, यानी कि इतने सारे नंबर्स 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि 12 के इतने फैक्टर्स हुए। ठीक है ना, मतलब कितने फैक्टर्स है 12 के, 6 फैक्टर्स हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम 18 का बात करें कि 18 को कितने नंबर्स कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो 18 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2, 3 कर सकता है, 4 नहीं कर सकता, 5 भी नहीं, 6 कर सकता है, 9 और 18। ठीक है, यानी कि 18 के ये सारे फैक्टर्स हुए। और एक बात याद रखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी गिवन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं उसको हम एलसीएम में डिस्कस करेंगे, जिसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, तो उसमें हम बताएंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। वैसे हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम फिर से बता दिए। क्लियर है, तो किसी भी गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अभी मल्टीपल पे बात नहीं कर रहे हैं, फैक्टर पे बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए, और ये भी याद रखेंगे कि गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स गिवन नंबर से छोटे होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 12 के फैक्टर्स हैं वो 12 से या तो छोटा है या फिर 12 के इक्वल है। जस्ट वैसे ही 18 के जो फैक्टर्स हैं वो या तो 18 से छोटा है या फिर 18 के इक्वल है। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो 12 और 18 के फैक्टर्स हुए। क्लियर है, लेकिन अब एचसीएफ में क्या होता है, हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं कि गिवन नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये तो इस नंबर का फैक्टर है और ये जो है इस नंबर का फैक्टर है, इंडिविजुअल फैक्टर है। लेकिन अगर हम बोले कि वैसे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, यानी कि 12 और 18 में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, ध्यान से समझेंगे, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 ये क्या क्या होंगे, तो 1 जो है दोनों में कॉमन है तो 1 ले सकते हैं, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। क्लियर है, उसके बाद कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में, और भी कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर हम बोले कि 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 1, 2, 3 और 6 ये कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, लेकिन हमको कॉमन फैक्टर नहीं, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी कि हमको ये बताना है कि दोनों नंबर का सबसे बड़ा सा फैक्टर कौन होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है दोनों नंबर का, 6 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं ऑफ 12 एंड 18 वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हम फुल फॉर्म से ही इसका डिफरेंस समझ लिए, इसका असली मतलब समझ लिए कि एचसीएफ क्या होता है, यानी कि कैसे हम गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है ना, यानी कि 6 ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है ना, यानी कि 6 से बड़ा वैसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। क्लियर है, तो ये होता है एचसीएफ का असली मतलब। ठीक है,
अब हम HCF को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि HCF को हम लोग कई बार GCD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब GCD क्या होता है? GCD को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, मतलब वही आएगा। और एक और नाम है इसका GCM, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। तो इस नाम से भी हम HCF को बोलते हैं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में दे देता है HCF न पूछ के वहां पे GCD लिख देता है, तो उसका मतलब HCF ही होता है। क्लियर है? तो HCF क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। HCF एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल से होप कि आप लोग समझे होंगे। नहीं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। अगर कोई पूछ दे कि फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 20, अगर कोई पूछ दे कि 12 और 20 का HCF क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे 12 और 20 के HCF कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम बोले कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 12 के फैक्टर फिर से 1 या फिर दूसरा नंबर लेते हैं, 12 न लेके 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 और 20। अगर हम बोले कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4 और 8, यानी कि इतने नंबर्स 8 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इतने सारे 20 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। अब अगर पूछे कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन से हैं, तो ये 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा 4 कॉमन है और 4 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20, ये क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। लेकिन हमको कॉमन फैक्टर्स से मतलब नहीं है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वैसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो इन सारे कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 4 है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इससे बोलते हैं, ऑफ 8 एंड 20, वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 एक सबसे बड़ा नंबर होगा जो 8 और 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करे एक साथ, ठीक है। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 8 और 20 को एक साथ डिवाइड कर सके। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है असली मतलब HCF का। यहां पे मतलब फिल कराना चाह रहे हैं कि HCF होता क्या है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बता रहा है एक्चुअली, मेरे एग्जांपल के थ्रू समझ में आया कि HCF क्या होता है, ये फिल आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर्स के HCF कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो HCF फाइंड करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं जो क्लास 10th में पढ़ने हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझेंगे, यहीं पे बता देते हैं कि गिवन नंबर्स के जो HCF निकल के आता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आता है, वो HCF गिवन नंबर से छोटा होता है या फिर गिवन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसके इक्वल होता है। क्या बोले हम, गिवन नंबर्स के जो HCF होते हैं वो गिवन नंबर से या तो छोटा आता है या फिर छोटे नंबर के इक्वल आता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि 12 और 18 का HCF क्या निकल के आया, 6 निकल के आया, और ये 6 दोनों नंबर से क्या है, छोटा है। यहाँ पे गिवन नंबर्स का HCF क्या निकल के आया, 4, और ये 4 गिवन नंबर से छोटा है। तो गिवन नंबर से या तो छोटा आता है या किसी किसी केस में गिवन नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, उसके इक्वल आता है, ठीक है। उसको भी हम आगे देख लेंगे एग्जांपल के थ्रू, या फिर हम यहीं पे बता देते हैं। अगर हम बोले कि 4 और 8 का HCF क्या होगा, तो फिर से 4 का फैक्टर्स लिखेंगे, 1, 2 और 4 होगा। 8 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 4 और 8, ये होंगे 8 के फैक्टर्स। अब कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन है, तो 4 है। यानी कि दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF 4 आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो HCF निकल के आया है वो गिवन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम HCF को फाइंड करते हैं। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम समझते हैं।
अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स गिवन है 3 और 5, ठीक है। अब दोनों के एचसीएफ बताने हैं कि दोनों के एचसीएफ क्या होंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 का फैक्टर्स लिखेंगे। वैसे ये मेथड नहीं होता है इसे फाइंड करने का, मेथड अलग होता है जिसको हम बताएंगे। अगर इस मेथड से हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो छोटे छोटे नंबर्स का तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर्स आएंगे तो उनका एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कैसे एचसीएफ को निकालते हैं अभी आगे देखेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स है 3 एंड 5, इसके एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम 3 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 3 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 और 3। 1 और 3 के अलावा 3 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। जस्ट वैसे ही 5 का फैक्टर्स लिखेंगे तो इसका भी 1 और 5 होगा, यानी कि इन दोनों के दो ही फैक्टर्स हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 5 प्राइम नंबर से लिख नहीं रहे हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम बोले कि 3 और 5 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर दिख रहा है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 1 जो है एक कॉमन फैक्टर है और साथ ही 1 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, क्योंकि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो 1 ही क्या होगा, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर हम एचसीएफ का बात करें 3 एंड 5 का, तो वो क्या आएगा, 1 निकल के आएगा। क्लियर है? यानी कि यहां से हम एक और बात कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गिवन प्राइम नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं ना, वो हमेशा 1 निकल के आता है, ठीक है। यहां भी 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। तो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम नंबर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स के जो एचसीएफ निकल के आते हैं वो हमेशा क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ठीक है, इसको नोट में लिख सकते हैं। एचसीएफ ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और बात है कि वैसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 निकल के आए, वैसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 निकल के आए, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि हम 3 और 5 को एक साथ क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि को प्राइम नंबर्स में मिनिमम या तो 2 का मतलब 2 नंबर्स लेते हैं या फिर 2 से अधिक नंबर्स लेते हैं। एक नंबर कभी भी को प्राइम नंबर नहीं होता है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, या फिर जनरली लिखा रहता है वैसे पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स वैसे ग्रुप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या निकल के आए, 1 निकल के आए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, या फिर को प्राइम नंबर्स का और भी नाम है, को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर्स वैसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए। को प्राइम नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ नंबर्स का मतलब उसमें 2 नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक नंबर्स भी हो सकते हैं। जनरली आप जब को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे 2 नंबर्स ही दिया जाता है, लेकिन 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब क्वेश्चन एक और बात, मतलब एक और क्वेश्चन आ सकती है दिमाग में कि क्या को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स के ही ग्रुप होते हैं? क्या को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स के ही ग्रुप होते हैं? तो ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर्स में कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 8 और 9, ठीक है, हाँ सबसे आसान है, 8 और 9 लेते हैं, या फिर इससे भी अगर छोटा लेना चाहते हैं तो इससे भी हम छोटा ले सकते हैं। चलिए यही सही है, 8 और 9। अगर कोई पूछे कि क्या 8 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम 8 के फैक्टर्स लिखें तो 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होगा। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3, इसके अलावा 9, ये होंगे ना, 1, 3 और 9 होंगे। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, ठीक है। जब एक ही कॉमन फैक्टर है तो यही क्या होगा, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 8 और 9 क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। यानी कि 8 और 9 भी क्या होंगे, आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे। इस बात को याद रखेंगे, क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे।
और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके 2 से अधिक फैक्टर्स आ रहे हैं। 8 के 4 फैक्टर है और 9 के 3 फैक्टर्स है, तो दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि को प्राइम नंबर्स केवल प्राइम ही नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम सारा बताया है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम बताना चाह रहे थे, हम यहाँ पे बता दिए। क्लियर है, चलिए फिर। तो ये था को प्राइम नंबर्स। तो याद रखेंगे एचसीएफ ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हमेशा 1 होता है, और को प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ भी 1 ही निकल के आता है। ठीक है, अगर कोई लगे नोट करने के लिए नोट कर सकते हैं इतना। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स कैन बी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, दोनों हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं और प्राइम नंबर्स भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। यहां तक कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉम्बिनेशन भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, 2 नोट समझ में आ गया। अब तीसरा नोट समझेंगे। तीसरा नोट ये है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब होता है 2 लगातार नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 आगे इसी तरह 7 बढ़ते रहता है। ठीक है, अगर हम पूछे कि इसमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बताओ, तो 2 कंसेक्यूटिव का मतलब 2 लगातार नेचुरल नंबर्स, 2 या 3 ले सकते हैं, 1 या 2 ले सकते हैं, 3 या 4 ले सकते हैं, 4 या 5 मैंने लगातार होने चाहिए। तो हम समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है 4 और 5। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के एचसीएफ क्या निकल के आएंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4, 5 के फैक्टर्स 1 और 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और यही हाईएस्ट है, यानी कि इसका भी एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कोई भी 2, एनी 2, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, 2 और 3 भी ले सकते हैं। देख पाएंगे कि ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा ही 1 आता है। ठीक है, 4 और 5 ये भी क्या होंगे, इनके भी एचसीएफ क्या आएंगे, 1 ही आएंगे। चेक कर सकते हैं, अभी चेक किए। 5 और 6 का भी एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 1 ही। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कोई भी ले ले, उसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको बताना था। वैसे आगे जब पढ़ाते जाएंगे, एचसीएफ पढ़ाएंगे, तो उसमें क्वेश्चन बताएंगे, तो उसमें और भी चीज बताएंगे, लेकिन ये जितना हम बता सकते थे इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में उतना बता दिए। क्लियर है। अब हम देखेंगे कैसे हम गिवन नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर तरीका देखेंगे, प्रॉपर मेथड देखेंगे कैसे हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ये जो आप मेथड बता रहे थे फैक्टर्स लिख के, ये लेंदी मेथड है। ये छोटे नंबर्स पे तो बता सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें दिक्कत होगा। तो प्रॉपर मेथड देखते हैं कैसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। ठीक है ना, यहाँ पे होगा अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, कैसे हम गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो क्लास 10th में हमको बेसिकली 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, तो उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे वीडियो बना चुके हैं, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ में 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों ही मेथड को हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ये दोनों मेथड। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम गिवन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एलसीएम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एलसीएम हम नेक्स्ट वीडियो में बात, एलसीएम पे डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल एचसीएफ ही रहेगा।
चलिए फिर समझते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो पहला है मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो इधर हम क्लिक कर रहे हैं, नोट कर लो इतना, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर्स के, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे 2 नंबर्स के लिए कैसे निकालते हैं, और फिर 3 नंबर्स का भी लेंगे, ठीक है। तो पहले 2 नंबर्स का लेते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ठीक है। 6 और 20 का एचसीएफ बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम दोनों में से गिवन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में क्या होगा, 18 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आया, ये रिमाइंडर अब एक नया डिवाइजर की तरह बिहेव करेगा, और जो पुराना वाला डिवाइजर था वो अब नया डिविडेंड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 6 नया डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया जो रिमाइंडर बचा था। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 टाइम्स में ये 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे हम डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, और जो मेरा लास्ट डिवाइजर है, लास्ट इस पूरे डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट डिवाइजर है, उस लास्ट डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं गिवन नंबर्स। यानी कि लास्ट डिवाइजर क्या था मेरा, 6 था, तो इस लास्ट डिवाइजर को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 and 20। इतना आसान है, ठीक है। ऐसे हम करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। हमसे पूछ दिया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 20, 12 और 20 का एचसीएफ बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको डिविडेंड की तरह बिहेव कराएंगे, और छोटा नंबर डिवाइजर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 12 होगा, रिमाइंडर 8 आया। अब जब रिमाइंडर 8 आ गया तो ये नया डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो पुराना वाला डिवाइजर था अब नया डिविडेंड बन जाएगा, तो ये 20 हो गया। अब जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 16, अभी भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। ये डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब इस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 8, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया डिवीजन को वहीं रोक देंगे। अब देखेंगे कि लास्ट डिवाइजर कौन है, तो पूरे प्रोसेस में लास्ट डिवाइजर मेरा 4 है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 and 20। तो ऐसे हम 2 नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये तो हुआ मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 नंबर्स के एचसीएफ। अगर 3 नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इतना पहले नोट कर लो पॉज करके, ठीक है, क्लीन कर रहे हैं इसको। अब हम देखेंगे कि 3 नंबर्स के एचसीएफ कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके। 3 नंबर्स लेते हैं, 6, 18 और 24, ठीक है। ये 3 नंबर्स है। अब कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे तीनों में से हम कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 नंबर्स। आप चाहो 6 और 18 सेलेक्ट कर सकते हो, 6 और 24 भी सेलेक्ट कर सकते हो, और 18 और 24 भी सेलेक्ट कर सकते हो। 2 नंबर सेलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं हम 6 और 18 सेलेक्ट करते हैं, तो 6 और 18 सेलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि वही डिवीजन प्रोसेस अपनाएंगे जो 2 नंबर्स के लिए करते थे। तो यहाँ पे 18 डिविडेंड होगा और 6 डिवाइजर होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 टाइम्स में 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। पहला ही स्टेप में 0 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 होगा, 6 और 18 का एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 6 और 18 क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन हमको 6 और 18 का एचसीएफ नहीं बताना है, हमको तीनों नंबर्स का एचसीएफ बताना है। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ निकल के आया है, उस एचसीएफ को और जो बचा हुआ नंबर है उसको फिर से हम डिवीजन वाला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर्स कौन सा था, 24, और एचसीएफ क्या है, निकल के आया 6, यानी कि अब जो 2 नंबर्स लेंगे, अब 2 नंबर्स मेरा क्या होगा, 6 और 24 होगा, ठीक है। 6 और 24 होगा। अब 6 से फिर से हम 24 को डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये भी हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 6 and 24 क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। अब ध्यान से देखेंगे, अब लास्ट प्रोसेस में जो एचसीएफ निकल के आया वही एचसीएफ तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो बोल सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 6
18 एंड 24, वो क्या निकल के आएगा 6। यानी कि 6 ही सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 6 18 को भी डिवाइड कर सकता है, 6 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो समझ में आया कैसे करना है। अगर तीन नंबर्स गिवन हो तो किसी भी दो नंबर्स को उठा लेंगे पहले, ठीक है, उसका एचसीएफ निकालेंगे। अब उन दो नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ और बचा हुआ नंबर वो दोनों को फिर से हम एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों नंबर्स का फिर से एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का आएगा वही एचसीएफ तीनों नंबर्स का होगा। क्लियर है। तो जब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में तो और इसको अच्छे से क्लियर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो ये तो एग्जांपल के थ्रू समझा दिए कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। अब हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल देके दो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अब नाम से ही मालूम चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टरेशन करने होंगे, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमसे बोला कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 6 और 20 का ही एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज करके। तो क्या करेंगे कि जो भी गिवन नंबर्स है उनका हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो पहले हम 6 का करते हैं प्राइम फैक्टरेशन, तो 2 से जाएगा 3 टाइम्स में 3 और यहाँ पे बना गया। ठीक है, ऐसे ही होता है ना प्राइम फैक्टरेशन, मतलब गिवन नंबर्स को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, वही होता है प्राइम फैक्टरेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया है इसको। अब हम जब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 = 2 × 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम 20 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में और यहाँ पे 5 से 1 टाइम्स में, यानी कि इसको ले सकते हैं 2 × 2 × 5, और यहाँ पे 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको 2 का पावर 2 ले सकते हैं × 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हमको एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का, एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद, मतलब गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 2 जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है, और 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में कॉमन नहीं है। तो दोनों में केवल एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन है जो कि 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। 3 केवल इसी में है, 5 केवल इसी में। अब हम क्या करेंगे, अब 2 का सबसे छोटा पावर देखते हैं। तो 2 का सबसे छोटा पावर दोनों में क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 ले लेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं जिससे और से समझ में आएगा। जैसे कि हमसे बोल दिया कि आप निकालो एचसीएफ ऑफ 12 and 18 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है, ये हो गया। फिर 18 का करेंगे, तो 18 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स में, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो इसको चाहे तो पावर में ले सकते हैं, 2 का पावर 2 × 3 हो जाएगा। 18 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, यानी कि हो जाएगा 2 × 3 का पावर 2। क्लियर है। चलिए अब हमको एचसीएफ निकालना है 12 और 18 का। तो क्या करते हैं, चेक करेंगे कि दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले सकते हैं, और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब दोनों का हम पावर लेते हैं और पावर सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का छोटा पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 3 का छोटा पावर क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि एचसीएफ ऑफ 12 and 18 कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स भी दिया रहेगा तो यही मेथड यूज करेंगे, यानी कि 3 नंबर्स के केस में हम तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे। ठीक है, तीनों में कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से अगर जनरल फॉर्म में बोलें कि कैसे हम गिवन नंबर्स के एचसीएफ निकालते हैं, तो याद रखेंगे कि गिवन नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स
एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स वो क्या होता है, तो वो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स क्या होता है, तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन, ठीक है, कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। यानी कि अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से इससे फाइंड करना होता है गिवन नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं, पहले हम गिवन नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, गिवन नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं और उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, यानी कि सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आता है रिजल्ट वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसको तो हम एग्जांपल से समझाए हैं कि कितने मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो दो मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये प्राइम फैक्टरेशन मेथड, क्लियर है। तो दोनों मेथड का यूज करके आगे से हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था एचसीएफ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम डिस्कस करेंगे और एलसीएम के बाद हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आर सवाल पाएंगे, तो वहां से एचसीएफ और एलसीएम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कैसे हम प्राइम फैक्टरेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे फाइंड करते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पर हम एग्जाम्पल्स बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।